जा बोल दो हेलो। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये था अगन मास का दिन और यहाँ पास मैं बना रही थी चौक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पास अगन का दिन आ गया। अगन महीने का जो दिन था ना, उस पर बनाई जाती है चौक चांदन, जो बोलते हैं हम लोग की छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो यहाँ पास मैं चावल जो थे ना, उसको मैं भिगा के रख दी थी और उसको अच्छे से मिक्सी में पीस के और रेहन जैसे बना ली थी और उसको चौक बना रही थी। और ये था दूसरा दिन। तो यहाँ पर से स्टार्ट होती है मेरी पूजा पाठ की तैयारियाँ। तो दीदी उठ गई थी, तो यहाँ पास मैं सारे सामानों को ना शाम को जमा के रखी थी। बस फूल वगैरह बस मैं सुबेरे निकाली हूँ। तो यहाँ पास मैं आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, बस आरती वगैरह बच गए थे। तो यहाँ पास मैं आरती वगैरह कर रही थी। और अगन का जो महीना होता है ना, उसमें पूजा पाठ मतलब 4 अगन मास में जो ना 4 गुरुवार पड़ते हैं, उसमें सारी पूजा होती है। लेकिन ये बुधवार से स्टार्ट हो जाती है। बुधवार को सब काम हम लोग घर को पूरा झाड़ू वाड़ू पोछा रात तक करके रख देते हैं, चौक वगैरह बना लेते हैं बुधवार को रात को। उसके बाद दूसरा दिन ये पूजा होती है। तो पूजा जो है हमारी ना 2 टाइम पे दो नहीं 3 टाइम पे होती है। तो ये देखिए सारी पूजा पाठ निपटाने के बाद ना मैं छत पे आ गई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सूर्य देव को जल अर्पण कर रही थी। और आप पीछे देख सकते हैं मंदिर, बहुत ही अच्छी लग रही थी मंदिर ना। मतलब इतनी शांति लगती है ना, जब सवेरे छत पे आते हैं ना, तो बहुत शांति से इतना सब कुछ अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। एक भाषा में बोलूँ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी यहाँ पास। तो यहाँ पास मैं कर रही थी परिक्रमा, 3 बार परिक्रमा करती हूँ, ऐसी घूमती हूँ तो अच्छी लगती है। और यहाँ पास सबके कपड़े रखे हुए थे, आप देख सकते किसी के यहाँ पास थे किसी के वहाँ। तो यहाँ पास मैं जा रही थी छत के ऊपर, क्योंकि ना जैसे छत में यहाँ पर जैसे आती हूँ ना, तो मैं छत में जाती हूँ एक बार। और ये देखिए यहाँ पर आप सूर्य देवता को देख सकते हैं, पूरा दिख रहा है आपको सूर्य देवता पीछे में। तो आप मौसम का हाल भी देखिए, बस पास पास के जो घर थे वही दिखाई दे रहे थे। अब नदी के साइड की उधर जो थी ना, वो नहीं दिखाई दे रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप दिन देख सकते हैं। और 6:30 बजे आप देखिए सूर्य देवता उग चुके हैं। आपको सत्य दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर दिखाई दी, पर हल्की सी उगी हुई है। मतलब धूप उतनी ज़्यादा नहीं हुई है अभी। और वही शीत का लहर मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा है सब तरफ। मतलब उधर तो दिखाई भी नहीं दे रहा, नदी की उस साइड थोड़ा बहुत दिखाई दे, ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रही है। तो आज है अगहन गुरुवार, हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है अगहन गुरुवार बोलते हैं जिसे। तो पूजा पाठ नीचे का करके आ गई थी, बस तुलसी माता में पानी लेनी थी तो ऊपर आई हुई थी। तो छत पे आ गई कि आज आपको नया इंट्रो दे देती हूँ यहीं पर से। देखिए मौसम बहुत ही प्यारी है भाई। और आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ भाइयों ने लगाए हुए हैं बहुत सारे पेड़ वगैरह, भट्टा क्या क्या होते हैं, भट्टा वगैरह हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो यहाँ पास हमारे सारे पेड़ पौधे जो ख़राब हो गए थे, कुछ तो जिद्दा थे, तो जड़ अच्छी सी थी ना, तो वो वापस आ गई है। और ये जो भाई लोग हैं ना, वो अच्छा केयर कर रहे हैं। मतलब हम तो उतना नहीं कर पाते, पर इन्होंने ना बहुत सारी साग सब्जियाँ पेड़ वगैरह बहुत कुछ लगाया है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलते हैं नीचे, पूजा पाठ हो गई है, अब तो खाना बनाना है सीधा। छत से नीचे आने के बाद मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि आज सब कुछ जल्दी हो गई थी ना। तो यहाँ पास मैं जा रही थी शंकर भगवान के मंदिर, शिवाला जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पास मैं आई थी और यहाँ पास मैं मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी थी। उसके बाद ये मैं वीडियो बनाई थी और यहाँ पास अपना पूजा करते हुए मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। ये घंटी बस बजाती आपको बता रही, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारे घर के बस 2 ही कदम के पास में ही है मंदिर है। तो जब काम जल्दी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा बहुत जो एक्स्ट्रा काम होता है वो भी निपट जाता है, तो अच्छा भी होता है। तो आज हम लोग जल्दी उठ गए थे और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के घरों के सामने आगे, मतलब सभी लोगों के घर के आगे सब दीपक वगैरह जल रहे थे। और अगहन गुरुवार में ऐसे दीपक जलाते हैं सुबह उठते साथ ही। और ऐसे चौक वगैरह बना होता है, आप दीवार में देखिए ना, ऐसे थप्पा दिए होते हैं। तो ये सारे घर को आपको बता रही, मतलब मेरे और सामने दीदी के घर, उन्हीं का बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर दीपक जब जल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे। और ना थप्पा बना हुआ से आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास मेरे कलश जल रहे थे, बहुत अच्छी लगती है। और दीपक वगैरह जल रही थी, इतनी अच्छी लगती है ना, सब कुछ देखने से बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पर पूजा पाठ हो रही थी, अगरबत्ती की खुशबू जो धीमी धीमी सी आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी एक बार ज़रूर बोलिएगा लक्ष्मी माता की जय। तो उसके बाद मैं पूजा वगैरह हो गई थी, तो यहाँ पर मैं आराम से बैठ के लगा रही थी ग्लिसरीन।
और गुलाब जल जो होता है ना, तो आजकल ठंडी का मौसम आ गया है तो हाथ पैर जो होते हैं ना वो फटने फटने जैसे फटे फटे दिखते हैं, सॉरी। तो यहाँ बस मैं गुलाब जल और ग्लिसरीन लगा रही हूँ। मतलब और बॉडी लोशन लगाती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन ना ग्लिसरीन जो होता है ना वो उड़ता नहीं है मतलब। और बॉडी लोशन थोड़े टाइम पे ना पूरा उड़ जाते हैं और थोड़े से अजीब हो जाते हैं, लेकिन जब ग्लिसरीन और जो गुलाब जल मिक्स करके हम लगाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लगा रही थी, अब मतलब नरम नरम एकदम से चिकना हो जाता है हाथ पे, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसी थप्पा बनाए रहते हैं। आज अगन गुरुवार है तो आप देख सकते हैं ऐसी लाइन से मतलब एक बनी होती है, जो चावल के रेहन होते हैं ना उससे ये बनती है, तो बहुत अच्छी लगती, हर तरफ ये बनी होती है। और यहाँ पर मैं आ गई थी दूसरी मतलब भोग के लिए, दूसरी बार भोग लगाने की। सुबह तो मैं उठी ना तो केला वगैरह मैं लगा दी थी, और ये सुबह मतलब 2-10-11 बजे पूजा होती है दोबारा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सुई आटे की ना जो हलवा बनती है वो बना रही थी। और ऐसे हालांकि बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई खीर बनाता है कोई कुछ, पर मुझे जल्दी जल्दी में यही बनी तो यही मैं बना ली थी। और दूध लेके भी मैं नहीं आई थी डेयरी से, और दूध वाले भैया लेट में आते हैं ना तो उतना टाइम तक तो मेरा सब कुछ बन के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट सुई आटे को भून रही थी, और यहाँ पर ना मैं छोटी चम्मच भूनने वाली थी, भून रही थी मतलब, तो हाथ जल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले जो डुआ होते हैं ना वो ले ली थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट उसको सेक रही थी ताकि अच्छे से बन जाए हलवा और टाइम भी ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फटाफट सबको भून के रख ली थी, ये देखिए इसको। और सुई आटा की हलवा से अच्छी लगती है, मैंने बिल्कुल, लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छी ना गेहूँ आटे की जो हलवा बनती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इसके पापा को आज सुई आटे की हलवा खानी थी तो मैं ये सुई आटे की बनाई हूँ। कर ली है, दिखा, फूल निकाल दी, उसका फूल को निकालते हैं वैसी निकालते हैं। हाँ हाँ, वाह, हेलो बोल दो, चलो सबको बोलो हेलो, आजा बोल दो, आजा बोल दो, इधर देखो, देखो इधर देखो, आजा बोल दो हेलो। तो पूजा का टाइम हो रही थी तो यहाँ बस फटाफट मैं हलवों को ना पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर ली थी, और फटाफट मुझे पूजा करनी थी, क्योंकि अब मेरी बेटू फिर बाहर गई है और आ जाती ना तो मुझे पूजा करने बिल्कुल भी नहीं देती। तो यहाँ बस मेरी हलवा बन चुकी थी। यहाँ बस थोड़ी सी सब्जी बच गई थी, उसको छोटे से प्लेट में रख के, जो भी कढ़ाई वगैरह होते हैं ना वो मैं धो देती हूँ तुरंत वगैरह, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो यहाँ पास मैं सबको ट्रांसफ़र कर रही थी और सब बर्तनों को ले जाके रखते भी जा रही थी। और कभी कभी टाइम इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कुछ भी करने, और आज का जो दिन है ना बहुत ज़्यादा ही होता है भाई, बहुत ज़्यादा ही काम करने पड़ते हैं, बस झाड़ू वगैरह बिल्कुल नहीं लगाने पड़ते हैं लेकिन तो यहाँ पास मैं आ गई थी दूसरी बार पूजा करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 टाइम पूजा होती है। एक बार सवेरे होती है, एक बार 2 मतलब सवेरे एक बार जैसे 5 बजे आप उठ जाते हैं तो होती है, एक बार 10-11 बजे के आसपास होती है, और एक बार होती है 4 से 5 के बीच हम लोग करते हैं। मतलब सबका अपना अपना है, लेकिन हम लोग करते हैं 4 से 5 के बीच। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ हो गई थी, और यहाँ पास मेरी बेटू है थोड़ी उठ चुकी थी, उसको भी उठाई थी मैं। तो यहाँ पास वो भी आ गई थी नहा धो के, तो उसको भी बोल रही थी कि पूजा कर लो। वैसे हेलो रोज़ पूजा करती है, सरस्वती माता का पूजा रोज़ करके जाती है, पर आज लक्ष्मी का वार था तो मैंने बोला इससे भी कर लो। तो मतलब टाइमिंग आज थी थोड़ी सी तो मैं टाइमिंग करा ली, वरना जब स्कूल जाती है ना तो टाइम नहीं मिल पाती उसे, तो छोड़ जैसे जैसे होता है वैसे ही कराती हूँ। पर आज जो स्कूल नहीं गई थी ना तो यहाँ पास उसको आज मैं कर ले बोल के करा रही थी पूजा वगैरह। और यहाँ पास मैं सब तरफ बता रही थी आरती। सरस्वती मया दृष्टम वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाणी समायुक्तं विद्यादान करोपि हम। सरस्वती मया दृष्टम वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाणी समायुक्तं विद्यादान करोपि हम। तो मैं यहाँ पर सब तरफ आरती बता रही थी। अच्छी लगती है जब पूजा वगैरह हो जाती है, सब तरफ आरती बताते हैं ना, तो उसकी जो धुआं वगैरह होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पास मैं अपनी छोटी बेटी को भी आरती दे रही थी, और आज मेरी वीडियो मेरी बेटी बना रही थी, तो मेरे पीछे पीछे जैसे मैं जहाँ जा रही थी वहाँ पास वो जा रही थी। तो ठीक है, कभी कभी बच्चों ऐसा करते हैं तो अच्छा भी लगता है, बच्चे जब ऐसा करते हैं तो सॉरी। तो यहाँ पर मेरी आवाज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ा अलग से बात करना पड़ता है मुझे। तो ये देखिए मेरी पूजा वगैरह हो चुकी थी, और पूजा करने के बाद जब फूल वगैरह चढ़ जाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी भोग, तो उसको काटना भूल गई थी, तो तुरंत यहाँ पर मैं काट रही थी और निकाल भी रही थी। और ये देखिए बहुत अच्छी लगती है जब सी बन जाती है ना, गर्मा गर्म जब भोग लगती है, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे भगवान की पूजा पाठ हो गई थी कंप्लीट, भोग लग गई थी। तो आप भी एक बार जरूर बोलिएगा, 11 बजे के आसपास प्रेम से बोलिए। 11 बजे तो मेरी हो चुकी है। और
क्या कर रही हूँ मम्मी? रोटी निकाल रहे हैं भाई प्रियल के लिए। ये लो रोटी। रोटी है, वाह मेरे लिए रोटी है। मेरे को हलवा चाहिए। हाँ। क्या सब्जी? भिंडी है क्या? भिंडी नहीं, आलू है। क्या कहते हैं, कुंदरू आलू। हाँ, ये आपका ले जाओ, ये पकड़। चलो जाओ, हो गया ना आपका खाना। चलो, कैसे लगा? तो यहाँ पास हमारी पूजा पाठ हो चुकी थी और यहाँ पास बैठ के हम लोग खाना भी खा रहे थे और रोटी खा रहे थे मतलब। और यहाँ पास टीवी चालू कर दी थी तो थोड़ा सा टीवी वगैरह भी देख रही थी मैं। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।